नमस्कार, मैं मीनाक्षी। आप देख रहे हैं आज की खास फाइनेंशियल न्यूज ऑन करंट बुलेटिन। टॉप इंश्योरर्स म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन लेंसकार्ट्स एंकर राउंड अहेड ऑफ आईपीओ। लेंसकार्ट ने एंकर राउंड में बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से करीब 3,268 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये आईपीओ आज खुल रहा है और मार्केट में जोरदार दिलचस्पी दिख रही है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस ने हिस्सेदारी ली है। ITC Q2 net profit inches up 3% to 5,187 करोड़ रुपीस। ITC के Q2 नेट प्रॉफिट थोड़ी बढ़ी और 5,187 करोड़ रुपए के आसपास रही, पर रेवेन्यू में सॉफ्टनेस भी नजर आ रही है, जो चिंता की बात है। सिगरेट और FMCG दोनों सेक्शनों की परफॉर्मेंस पर अब निगाहें टिकी हैं। Ahead of market, 10 things that will decide stock market action on Friday। एक्सपर्ट्स ने 10 की फैक्टर्स बताए हैं जो आज मार्केट की दिशा तय करेंगे। US फेडरल रिजर्व एक्शन, क्वार्टरली अर्निंग्स एंड FNO एक्सपायरी, US चाइना ट्रेड नेगोशिएशंस, US मार्केट परफॉर्मेंस, यूरोपियन सेंट्रल बैंक डिसीजन, निफ्टी टेक्निकल व्यू, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स टर्नओवर, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स वॉल्यूम, स्टॉक्स शोइंग बाइंग इंटरेस्ट, 52-week हाइज एंड लोज। फेड सिग्नल, Q2 रिजल्ट्स और ग्लोबल क्यूज सबसे अहम रहेंगे। FII फ्लोज और क्रूड प्राइस भी सेंटिमेंट को प्रभावित करेंगे। सेबी एक्सटेंड्स टाइमलाइन फॉर न्यू डेरिवेटिव्स नॉर्म्स ऑन बैंक निफ्टी, बैंकेक्स, फिन निफ्टी। सेबी ने डेरिवेटिव्स नियमों की इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन आगे बढ़ा दी है। ये बैंकिंग और नॉन बेंचमार्क इंडिसेस के डेरिवेटिव्स पर असर डाल सकता है। रेगुलेटर ने मार्केट को ज्यादा समय दिया है ताकि स्टेक होल्डर्स समायोजित कर सकें। NTPC Q2 रिजल्ट्स कॉन्स पैट डिक्लाइंस 4% YOY टू 5,067 करोड़ रुपीस। NTPC की कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में करीब 4% की गिरावट आई है। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी घोषित किया है, जिससे निवेशकों का ध्यान बंधा रहेगा। जनरेशन और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में मिक्स्ड संकेत दिख रहे हैं। Swiggy Q2 results cons loss widens to 1,092 crore rupees, but revenue jumps 54%. Swiggy का कंसोलिडेटेड लॉस बढ़ा हुआ है करीब 1,092 करोड़ रुपए। वहीं रेवेन्यू में 54% की मजबूत बढ़त भी आई है, यानी ग्रोथ है पर प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में है। कंपनी QIP या फंड रेजिंग के विकल्पों पर विचार कर रही है। Sensex tumbles 592 points, Nifty below 25,900 as US Fed signals rate pause। आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और सेंसेक्स में तेज गिरावट देखी गई। फेड के संकेतों ने ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को कमजोर किया। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर्स में बिकवाली ज्यादा रही। RIL ब्लॉक डील, बैंक ऑफ अमेरिका buys over 2.9 lakh shares worth 44 crore rupees in Reliance Industries। बैंक ऑफ अमेरिका ने रिलायंस के ब्लॉक डील में लगभग 2.9 लाख शेयर खरीदे। ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी RIL की शेयर मूवमेंट पर नजर बनाए रखेगी। Q2 रिजल्ट्स और कंपनी के स्ट्रेटेजिक स्टेप्स अभी मार्केट से बचने के लिए रिस्क मैनेजमेंट अपनाना जरूरी रहेगा। यही थी आज की प्रमुख खबरें। मैं मीनाक्षी ले रही हूं आपसे इजाजत। जुड़े रहिए करंट बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।